संतान की लंबी आयु और सफलता के लिए जरूर सुने अहोई अष्टमी की व्रत कथा। इसे सुने बिना व्रत सफल नहीं होता। कल 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी थी। इस दिन माँ अपने बच्चों की खुशी, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन उनका व्रत तब संपन्न समझा जाता है जब वो माता अहोई की व्रत कथा भी पढ़ती हैं। तो चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा, चाहे आपने व्रत ना भी रखा हो, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि इस कथा को ध्यान से शब्द बाई शब्द सुनने का प्रयास करें। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। एक बार दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो उनकी ननद भी उनके साथ गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू यानी शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर स्याहू क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करती है कि कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं, वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवा कर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है और वो देखती है कि एक सांप एक गरुड़ के बच्चे को डसने जा रहा है। यह देख छोटी बहू वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और बिखरा हुआ खून देकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है, इसलिए वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ने ये सुनकर खुश होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसके 7 पुत्र 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। जैसे भगवान ने उसकी सुनी तैसी सबकी सुने, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबके बच्चों की खुशी जीवन हो और उनके घर में खुशहाली से भरा आंगन हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो हमने स्याहू माता की सुनी। ये कहानी विस्तार से मैंने आपको सुनाई है, ऐसी ही कहानी है इसकी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने आपको सुनाई। आप इस पर ज़रूर ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें। तो दोस्तों, ना भी सुने तो इसे पढ़ लें, तो उससे भी हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा। चलिए, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसका नाम है स्टोरीज। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।